नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। आज हम किसी राजनीति, किसी चुनाव, किसी अपराध की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सपनों की, उन सपनों की जो भारत के युवाओं को दिखाए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के नाम पर। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में तकनीक बना रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी और केंद्र में रही एक निजी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपसे एक सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। अगर कोई स्कूल का बच्चा साइंस एग्जीबिशन में थर्माकोल से हवाई जहाज बना दे तो हम क्या कहेंगे? सीख रहा है, अच्छा है। लेकिन अगर एक यूनिवर्सिटी जो खुद को टेक्नोलॉजी और एआई इंडिया में अग्रणी बताती हो, राष्ट्रीय स्तर के टेक्नोलॉजी समिट में वही चीज उन्नत तकनीक बताकर दिखाए, तो क्या वो सीखना कहलाएगा या दिखावा? आज की चर्चा इसी सवाल पर है। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटियस यूनिवर्सिटी का स्टॉल अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक रोबोट डॉग दिखाया गया। बताया गया कि यह यूनिवर्सिटी की एआई रिसर्च का हिस्सा है। लेकिन कुछ ही देर में लोगों ने पहचान लिया, यह रोबोट असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का तैयार बना हुआ मॉडल था, जिसे कोई भी ऑनलाइन खरीद सकता है। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सबसे पहले जानिए ये इवेंट क्या था। भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें भारत ही नहीं, कई देशों के वैज्ञानिक, कंपनियां, स्टार्टअप, शोधकर्ता और यूनिवर्सिटी शामिल हुए। AI Impact Summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. There will be more than 500 separate sessions in which the best brains of the world are participating, including 2 Nobel laureates who are going to discuss about all aspects of AI. That is why we are saying that this is the biggest summit on AI ever held in the world. उद्देश्य था दुनिया को दिखाना कि भारत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या बना रहा है। यानी यहाँ जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होता, वह देश की तकनीकी क्षमता का प्रतिनिधित्व होता है। लोगों ने सवाल उठाया, क्या इसे खुद बनाया गया था या सिर्फ खरीद कर दिखाया गया? यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग अलग बयान आए। पहले कहा गया गलत समझ लिया गया, फिर कहा स्टडी के लिए लाए थे, फिर कहा हमने बनाया नहीं, सीखने के लिए रखा था। मामला यही शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हुई जिसे ड्रोन मॉडल बताया गया। लोगों ने गौर से देखा, वो कोई असली ड्रोन नहीं था, वो थर्माकोल का बना था, पन्नी से लिपटा हुआ, रबर से बंधा हुआ। और यहीं से बहस तकनीक से निकलकर शिक्षा पर आ गई। अब जरा आसान भाषा में समझिए पूरा मामला क्या है। एआई समिट का मतलब होता है जहां देश के सबसे नए और असली टेक्नोलॉजी इनोवेशन दिखाए जाते हैं। यह बच्चों का साइंस फेयर नहीं होता, यहां प्रोटोटाइप, रिसर्च और वास्तविक प्रयोग दिखाए जाते हैं। लेकिन यहां 2 चीजें दिखी, एक खरीदा हुआ रोबोट और एक मॉडल जैसा ड्रोन। यही वजह है कि सवाल उठा, क्या हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? सरकार की तरफ से कहा गया, एक संस्था की गलती से पूरे समिट को गलत नहीं कहना चाहिए और कार्रवाई भी की गई। वहीं आलोचकों ने कहा, समस्या सिर्फ एक मशीन की नहीं है, समस्या सोच की है। अब इसका असर समझिए। सबसे पहला असर भरोसे पर। जब छात्र देखते हैं कि रिसर्च की जगह प्रस्तुति को महत्व दिया जा रहा है तो मेहनत करने वाला छात्र निराश होता है। दूसरा असर शिक्षा पर। भारत में लाखों छात्र इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन कंपनियां अक्सर कहती हैं स्किल की कमी है। ऐसी घटनाएं उस सवाल को और बड़ा कर देती हैं। तीसरा असर, देश की छवि।
जब टेक्नोलॉजी समिट में बनाया हुआ और खरीदा हुआ अलग न दिखे तो दुनिया हमें कैसे देखेगी। लेकिन यहाँ एक और पक्ष भी समझना जरूरी है। कई यूनिवर्सिटी महंगे उपकरण खरीद कर पढ़ाई करवाती हैं ताकि छात्र सीख सकें। यह गलत नहीं है। गलत तब होता है जब सीखने और बनाने के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। यानी अगर कहा जाए हम सीख रहे हैं तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर लगे हम बना चुके हैं तो सवाल उठेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती है या हमारी शिक्षा व्यवस्था की पुरानी बीमारी, जहां प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं, जहां फाइल पूरी होती है लेकिन प्रयोग अधूरा, जहां मार्क्स मिलते हैं लेकिन कौशल नहीं। आज भारत स्टार्टअप, एआई और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, लेकिन असली चुनौती मशीन नहीं, मानसिकता है। हम कब कह पाएंगे हम सीख भी रहे हैं और बना भी रहे हैं? आगे क्या होगा? संभव है समिट्स में जांच सख्त हो, डेमो लाइव हो और क्लेम से ज्यादा प्रूफ मांगा जाए। और शायद यह घटना एक सबक बने। दिखाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इमेज नहीं, इनोवेशन चलता है। अंत में यह खबर किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं, एक सोच की खबर है। अगर हम गलती से सीख गए तो फायदा देश को होगा, और अगर हम इसे सिर्फ राजनीति बना देंगे तो नुकसान भविष्य को होगा। सोचिएगा जरूर। अब आपको एक एक कर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, किसने क्या कहा। क्योंकि एआई समिट जो हो रहा है उसमें अंदर भी परेशान है लोग, बाहर भी परेशान है, और खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। वी शेप में पीछे 2 मंत्री कदम ताल चल रहे थे, हीरो माफिक उनकी एंट्री थी। तो मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने, और वो भारत की शान बता रहे हैं। बहुत शीशा लेदर हो रही है उसके चलते। अभी थोड़ी देर तक तो डिलीट किया नहीं था। तो एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप शो है, उसके कारण जनता कितनी परेशान बाहर भी हो रही है। दोस्तों, एआई इंपैक्ट समिट यहां दिल्ली में ही चल रहा है, कुछ दूर यहां से। एआई इंपैक्ट पूरे विश्व में इस समिट का क्या हुआ वो आप सबके सामने है। शर्म के मारे सर सबका झुक चुका है। अश्विनी वैष्णव जहां जाते हैं वहां कुछ न कुछ झंडा गाड़ कर ही आते हैं। एआई अब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट के नाम से जाना जाता है। बिना पटरी के रेल चलाने वाला ये मंत्री अब कहता है साहब बिना वाईफाई बिना लैपटॉप के जाइए एआई समिट अटेंड करिए। पूरा हॉल खाली करा दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी आ रहे थे, रील्स बनानी थी। अरे रील्स बनानी थी, फोटो खिंचवानी थी, पोज करना था मोदी जी को, तो साहब एक हफ्ता पहले ये समिट कर देते अश्विनी वैष्णव जी, जिसमें किसी और को मत बुलाते, आप दोनों अपना जम के रील बाजी खेलते, फिर बुलाते मेहमानों को। मेहमानों के सामने क्यों नाक कटवा रहे हैं साहब? फिर आया गलगोटिया, मोदी जी का प्रिय गलगोटिया। नेहरू जी के वक्त आईआईटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, और यहां क्या है? गलगोटिया। अब गलगोटिया ने क्या किया साहब? मेड इन चाइना का एक प्रोडक्ट लाए, ड्रोन लाए और एक रोबोडॉग लाकर रख दिया। कहा साहब ये देखिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है। और अश्विनी वैष्णव ने जमकर डींग भांगी। दूरदर्शन तो शुरुआत चाटुकारिता शिरोमणि है जैसा। फिर जब मालूम पड़ा कि साहब ये तो चीप माल है चाइना का, अब आनंद फानंद में बोला साहब बोरिया बिस्तर लपेटो, गलगोटिया को रवाना किया। गलगोटिया कहता है हम तो मोदी जी की विजन पे चल रहे हैं। हम मानते हैं गलगोटिया की कोई गलती नहीं है, मोदी जी की विजन ही पर चल रहे हैं। ऑल पैकेजिंग नो कंटेंट, ये है मोदी जी की विजन। तो वो गलगोटिया तो बेचारा वही कर रहा है जो मोदी जी चाहते हैं। लेकिन जो एआई समिट, जो एआई इंपैक्ट समिट एक फ्यूचर इनोवेशंस के लिए डिस्कशन होना था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना था, उसको एक चीप चाइना बाजार बनाने का जो काम किया अश्विनी वैष्णव ने, उसमें देश उन्हें माफ नहीं करेगा। देश की जेन जी उनको माफ नहीं करेगी। क्यों नाक कटवा रहे हो साहब? लगातार नाक कटवा रहे हो। खैर, जो बादल, रेडार, नाला, गैस, इस मानसिकता, इस तरह के लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्हें तो इसी में आनंद है और मोदी जी को कोई नुकसान नहीं है। अब एआई अगर अश्विनी इनकॉम्पिटेंट है या एआई हरदीप का आर्टिफिशियल इनोसेंस है, आर्टिफिशियल इनोसेंस हो या कुछ हो, लेकिन मोदी जी के लिए हर चीज इवेंट है। इसमें कल आने वाले टुमारो मोदी जी का एक पप्पी जप्पी फेस्ट है। उनके लिए ये सब पप्पी जप्पी फेस्ट है, जहां बड़े बड़े देश विदेश के लोग आते हैं।
सुंदर पिचाई, ये वो सबके साथ ही करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलाएंगे, जबरदस्ती गले पड़ेंगे, वो सब करेंगे। उनके लिए सफल आयोजन वही होता है जहां वो गले पड़ सके या गले मिल सके। देश की छवि गई बाहर। अब ये चलेगा नहीं। लोग हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को अडवाणी जी एक सफल इवेंट मैनेजर कहते थे, वो इवेंट तक सफलतापूर्वक नहीं करा सकता। शर्म आती है देखकर। जय हिंद। सुन रहे, देख रहे, अभी हमारे विमान में भी एआई होगा और ये पाकिस्तान में एआई वाला विमान गिरेगा और पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ देगा। गांव मतलब वो वाला गांव, समझ गए? हमारे विमान में अब एआई आएगा। एआई, ये देखो, गिर 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 एआई वाला विमान है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।